नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्य हैं। कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति बालाजी का भी जिक्र किया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। बार एंड बैच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ सदस्यों को लेकर केंद्र से सवाल करते हुए कहा कि कानून के अनुसार 8 सदस्य मुस्लिम होंगे, जबकि 2 मुस्लिम नहीं हो सकते, तो बाकी तो गैर मुस्लिम हुए। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट के अनुसार गैर हिंदुओं को बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त है। जस्टिस संजय कुमार ने भी केंद्र से पूछा और कहा कि कोई उदाहरण बताइए, क्या तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में गैर हिंदू हैं। जजों के सवाल पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो कोई उदाहरण नहीं देना चाहते, लेकिन मंदिर का वैधानिक पर्यवेक्षण एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। उनके जवाब पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि निकटतम उदाहरण तो हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है और हिंदू समुदाय ही इसका संचालन कर रहा है। सीजेआई ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों को लेकर किए गए बदलावों पर सवाल किया और कहा कि 8 मुस्लिम हैं और 2 मुस्लिम नहीं हो सकते, यानी वो गैर मुस्लिम होंगे। सीजेआई की इस बात पर एसजी मेहता ने कहा कि तब तो ये बेंच भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें टोका और कहा, क्या जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान है। आप इस बात की जजों के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या न हिंदू बंदोबस्ती में भी गैर हिंदुओं की शामिल किया जाए? सीजेआई ने तुषार मेहता से कहा कि मिस्टर मेहता, क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी हिंदू बंदोबस्ती के बोर्ड में अनुमति है? खुलकर बोलिए। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है जो वक्फ कानून से शासित नहीं होना चाहता, तो वो अब अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी मेहता से कहा कि कानून में पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो चिंता का विषय हैं। शादाब रिजवी जी, चिंता का विषय है पूरा, और जो कोर्ट ने कहा है, न्यायालय की जो आदेश है वो सर माथे पर लोगों को मानना होगा। दूसरी बात, न्यायालय ने ये भी आंखें खोली हैं, जो वहाँ पर दलाइल दी गई हैं, जो दलीलें दी गई हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है, जैसे उन्होंने तिरुपति तिरुमाला मंदिर का जिक्र किया। ऐसे ही मैं पहले भी आप ही के साथ बैठकर एक बहस में कह चुका हूँ, एक बातचीत में, एक चर्चा में, कि आखिर जो हिंदू धर्मार्थ धार्मिक न्यास बोर्ड है, जी तो हिंदू धार्मिक धर्मार्थ न्यास बोर्ड के अंदर कितने गैर हिंदू लोग हैं, ये भी तो होना चाहिए। वो भी एक बोर्ड है। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, जो मुसलमानों के जो समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं, मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, मुस्लिम समुदाय के जो और कार्यक्रम के को जो है चलाने के लिए, उनको संचालन करने के लिए जो बोर्ड बना हुआ है, इसी तरीके से मंदिरों का संचालन करने के लिए एक बड़े स्तर पर हिंदू धर्मार्थ, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड बना हुआ है। तो उस बोर्ड के धार्मिक अंदर न्यास बोर्ड में क्या कोई मुस्लिम सदस्य है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदू धर्मार्थ, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर अगर गैर हिंदू सदस्य ले लिए जाएं, तो फिर कोई बात नहीं, वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम आ सकते हैं। अगर वहां पर गैर हिंदू लिए जाते हैं तो इधर गैर मुस्लिम आ सकते हैं। समान अधिकार होना चाहिए। देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, एक समान अधिकार सबको जीने का है। दूसरी बात, विभिन्नताओं में एकता लिए हुए ये देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जातियाँ, संप्रदाय, समुदाय रहते हैं, तो सबको समान अधिकार होता है। हमारे देश का जो संविधान है उसने सिखाया है कि सबको, इस देश के अंदर रहने वालों को समान अधिकार है। तो फिर जो माता वैष्णो देवी मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है, उस श्राइन बोर्ड के अंदर भी तो गैर हिंदू 2 सदस्य होने चाहिए। शादाब रिजवी को भी उसमें रखना चाहिए। पता लग जाएगा बेबाक जी कितना इधर से उधर सारा कुछ आ रहा है दान पात्र के अंदर। तो हमें भी तो पता लगना चाहिए। हमारी भी आस्था है, हम इस देश के निवासी हैं, और हमारी आस्था का प्रतीक है माता वैष्णो देवी मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है, उसमें भी होना चाहिए। तिरुपति जो बालाजी मंदिर है, उसमें भी होना चाहिए। और यहाँ तक के जो हिंदू धर्मार्थ हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसमें भी होना चाहिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड जो है,
उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं उसमें भी मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, जितने भी हिंदू। मुस्लिम ना रखो, दलित रखो, गैर हिंदू होने चाहिए। ठीक है। आप जो है सिख रख लो, आप जैन रख लो, आप तो किसी और को रखने को भी तैयार। अगर आपको मुस्लिमों से आपत्ति है, बौद्ध रख लो, आप बौद्ध रख लो, आप जैन रख लो, आप उसके अंदर सिख रख लो, आप क्रिश्चियन रख लो, लेकिन हमेशा वहां पे देखिए ना क्रिश्चियन है उसके अंदर, ना सिख है उसके अंदर, ना उसके अंदर बौद्ध है, ना जैन है, ना मुस्लिम है। मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए आप, मुस्लिम तो आपके लिए इस टाइप का एक सिंबल बन चुका है। अगर मुस्लिम का नाम लें तो राजनीति नहीं चलेगी। मुस्लिम अगर इस देश से, इनकी बातों से, इनकी राजनीति से हटा दी जाए तो ये चुनाव हार जाएंगे। मुस्लिम ही तो है जिसके सहारे इनकी नैया चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात तो कहीं ना कहीं जो सादाब रिजवी कह रहे हैं, बात तो बहुत पते की है कि अगर वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य होंगे तो फिर और जो हिंदुओं के बोर्ड बने हुए हैं उनमें भी गैर हिंदू सदस्य होने चाहिए। और गैर हिंदू में ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? अच्छा, एक और बेबाक जी, एक सवाल तो ये है कि इसके अंदर गैर मुस्लिम या गैर हिंदू सदस्य होने चाहिए। वक्फ बोर्ड में इन्होंने कहा ना कि गैर हिंदू, गैर मुस्लिम होने चाहिए। हम कह रहे हैं कि जितने भी न्यास चल रहे हैं, मंदिर बोर्ड चल रहे हैं, इनमें भी होने चाहिए गैर हिंदू। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय है, ये कह रहे हैं कि 2 महिलाएं सदस्य भी होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं, हमारी जो सरकार है और हम लोग जो है वो समान अधिकार चाहते हैं, यानी जो है लैंगिक समान अधिकार, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं। आप बता दीजिए, हिंदू धर्मार्थ धार्मिक न्यास बोर्ड जो है, हिंदू धर्मार्थ हिंदू धार्मिक न्यास, उसके अंदर कितनी महिलाएं हैं? आप बता दीजिए, माता वैष्णो देवी मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है उसमें कितनी महिलाएं हैं? आप बता दीजिए, तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो है उसमें कितनी महिलाएं हैं? आप अभी देखिए, थोड़े दिन पहले ही जो सबरीमाला मंदिर का मामला चल रहा था, वहां तो औरतों को अंदर जाने की भी अनुमति नहीं थी, महिलाओं को अंदर जाने की, दर्शन करने की भी अनुमति नहीं थी सबरीमाला मंदिर में। अब कितना बड़ा विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सबरीमाला मंदिर के जैसा आप देखिए कि एक मंदिर में जब अनुमति नहीं है महिलाओं को जाने की, तो ये कहाँ बोर्ड में, कहाँ उनको मंदिर कमेटी में रखेंगे? इन्होंने तो किसी महिला को नहीं रख रखा। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बताइए कितनी महिलाएं रखी हैं। फिर आप दूसरों के बोर्ड में, दूसरे धर्म के बोर्ड में महिलाओं को सिर्फ एकाधिकार दिलाने की बात क्यों करते हैं? एकाधिकार दिलाना है तो हिंदू भी तो, हमारी जो हिंदू माताएं हैं, हिंदू बहनें हैं, उनको भी तो एकाधिकार दिलाइए। वो भी, उनको भी तो लैंगिक आधार पर एकाधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। या सिर्फ आपको बस मुस्लिम बहनें दिखाई देती हैं कि 3 तलाक होगी तो मुस्लिम बहनों के लिए अच्छा करेंगे, और अगर एकाधिकार का मामला आएगा तो मुस्लिम बहनों के लिए अच्छा करेंगे? तो क्या फिर इस देश की हिंदू बहनें आपकी बहनें नहीं रही? सिर्फ आप मुस्लिम बहनों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की दोगली राजनीति करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस देश की हिंदू बहनें भी हमारी बहनें हैं, इस उनको देश भी की, समान अधिकार मिलना इस चाहिए। देश की हिंदू बहनें भी हमारी बहनें हैं। सादाब रिजवी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।